अस्सलामु अलैकुम मेरे प्यारे दोस्तों। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को आज एक ऐसा अमल, एक ऐसी ताकतवर दुआ के बारे में बताया जाए जिसको आज तक जो इंसान भी रात में पढ़कर सोया तो सुबह तक उसकी मुराद पूरी हुई। यह ऐसा अमल है जो आप लोगों को किसी के भी आगे हाथ फैलाने से बचाता है, यानी कि मोहताजी को दूर करता है। इस अमल को कैंसर के मरीजों के ऊपर जब तजुर्बा किया गया तो हैरत करने वाली बात सामने आई कि कैंसर से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने शिफा बख्शी। अब आप लोग इसी एक छोटी सी फजीलत से इस अमल की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि कैंसर की दवा दुनिया के अंदर मौजूद नहीं है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस दुआ के अंदर इस पुरानी अमल के अंदर कैंसर की शिफा भी छुपा रखी है। यह ऐसा अमल है जो आप लोगों को बेबरकती से भी महफूज रखेगा। यह ऐसा अमल है जो आप लोगों को जादू टोनों से भी बचाएगा। यह ऐसा अमल है जिसको पढ़ने के बाद में अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी सवाल किया जाए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत अता करता है। बहुत से लोग कंफ्यूज होंगे कि हम कौन से अमल की बात कर रहे हैं। हम उस अमल की बात कर रहे हैं जिससे कुरान मजीद शुरू होता है। आज इस वीडियो के अंदर हम आप सभी लोगों को अलहम्दु शरीफ यानी के सूरे फातिहा के कुछ जबरदस्त इसम के फायदे यानी कि राज बताने वाले हैं। आप सभी लोगों से गुजारिश है इस बेहतरीन वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें और सवाब के नियत से वीडियो को आगे शेयर करें। इस वीडियो को पूरा भी लाजमी देखें। हदीस पाक में है, यह सूरत है हर उस मकसद के लिए फायदेमंद है जिस मकसद से भी इसे पढ़ा जाए, यानी कि आपके दिल दिमाग में कोई भी हाजत हो उसकी कबूलियत के लिए इसको पढ़ना बेहद ही फायदेमंद है, क्योंकि इसके पढ़ने से अल्लाह रब्बुल इज्जत से जो भी ज़रूरत तलब की जाए, जो भी ज़रूरत हो उसको मांगा जाए तो अल्लाह इनायत फरमाता है। इस सूरह फातिहा की खुसूसियत यह है कि इसमें अल्लाह के 5 बहुत ही अजीमो शान और मर्तबे वाले नाम का जिक्र है और इन्हीं नामों में इसमें आज़म है। और इसमें आज़म की फजीलत ये है कि उसके साथ जो भी दुआ की जाए तो दुआ कबूल होती है और जो भी सवाल किया जाए तो अता किया जाता है। सूरह फातिहा का एक और नाम है सूरह शिफा, क्योंकि इस सूरह मुबारका के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हर बीमारी के लिए शिफा रखी है। अब आप लोग एक एक करके सूरे फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ की फजीलत को सुनिए, इसके राज को जानिए। रिस्क में बढ़ोतरी और दूसरों से बेनियाज के लिए यानी कि दूसरों के आगे हाथ फैलाने से बचने के लिए, अपने काम कारोबार में बेशुमार बरकत के लिए, जो शख्स भी रिस्क में बढ़ोतरी और लोगों के सामने हाथ फैलाने से बचना चाहता है, अगर गरीब है, अपनी गरीबी को हमेशा के लिए खत्म करना चाहता है, कोई काम कारोबार है उसमें बरकत नहीं होती, घर के अंदर बरकत नहीं होती, काम कारोबार को तेजी से चलाना चाहता है, अपने घर के अंदर बेशुमार बरकत लाना चाहता है, तो वो इस अमल को करे। अमल क्या है? रोजाना ईशा के नमाज के बाद में सोने से पहले 28 मरतबा यानी 28 बार सूरे फातिहा यानी कि अलहम्दु शरीफ पूरा पढ़ कर सोए। पूरा यानी कि वलद दौलीन आमीन तक 28 मरतबा आप लोग रोजाना सोने से पहले पढ़ना। इस सूरह मुबारका को शुरू करेंगे तो इंशाअल्लाह 10वें दिन या 11वें या 12वें दिन में आप लोगों को अपने रिस्क के अंदर बेतहाशा बरकतें देखने को मिलेंगी। कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ऐसा जरिया बनेगा कि आप लोगों की आमदनी बढ़ जाएंगी, आपके अंदर अल्लाह की रहमतें और बरकतें नाजिल होते हुए दिखेंगी। यह अमल अजीज दोस्तों, अमीर बनने के लिए, दौलतमंद बनने के लिए बेतहाशा मुफीद है। यह सूरत नमाज में पढ़ने वाली सूरह है। इस सूरह को अगर ना पढ़ा जाए तो नमाज नहीं होती है। इस सूरह के पढ़ने से इंसान अल्लाह के करीब रहता है और कई सारे बल्कि बहुत सारे इनामों का हकदार बनता है। सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स हर तरह की बीमारियां
यहाँ तक कि लाइलाज बीमारियों जैसे कि कैंसर, इन सब बीमारियों से महफूज रहता है, क्योंकि यह सूरह हमें बीमारियों से बचाती है। अगर कोई इंसान तमाम बीमारियों से शिफा पाना चाहता हो तो वह फजर की नमाज, फजर की सुन्नत और फजर के बीच में एक गिलास पानी या एक बोतल में पानी अपने आगे रखे। जब फजर की 2 सुन्नत पढ़ ले, उस बीच में सिर्फ 7 मरतबा सूरे फातिहा को पढ़े। अव्वल आखिर दरूद पाक भी जरूर पढ़े। बीच में 7 बार सूरे फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ पढ़े। और यह ध्यान रखे कि यह अमल उसको फजर की फर्ज जो होते हैं, फर्ज जो जमात से अदा किए जाते हैं, उनसे पहले पहले मुकम्मल करना है। जब अमल मुकम्मल करे उसके बाद उस पानी पर फूंक दे यानी कि दम कर दे, फिर उस पानी को मरीज को पिलाए। अल्लाह के फजल करम से उस मरीज के अंदर जैसे जैसे यह पानी जाएगा, इंशाअल्लाह अल्लाह के फजलो करम से उसको शिफा मिलती चली जाएंगी। उसके जिस्म के अंदर कोई भी बीमारी हो, धीरे धीरे बाहर निकलती चली जाएंगी। इस अमल को मुसलसल तब तक करे जब तक कि इंसान पूरी तरीके से शिफा याब ना हो जाए। यह सूरह मुबारका हमारे दिल को मजबूत रखती है, हमारे दिल में मौजूद नफरत और गुस्से को बाहर निकाल देती है। इसलिए जिस इंसान को भी ज्यादा गुस्सा आता हो या जिस इंसान के दिल में बहुत ज्यादा लोगों के लिए नफरत भरी हुई हो, वह इंसान रोजाना सिर्फ 1 मरतबा सूरे फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ को पढ़ लिया करे। अल्लाह के फजल करम से उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आना बंद हो जाएगा। इस सूरह रोजाना 1 मरतबा अगर कोई इंसान पढ़ता है तो उसके दिल में पैदा हो रहे तमाम नापाक इरादों को करने से ये सूरह उसको रोक देती है। वह इंसान फिर नेकी की तरफ आ जाता है और ईमानदारी वाला रास्ता इख्तियार करता है। अगर कोई इंसान रोजाना सिर्फ 1 ही मरतबा इस सूरह फातिहा को पढ़ने का एक मामूल बना ले तो इस इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत की बहुत ज्यादा मदद हासिल होती है। यानी कि फिर वह कोई भी काम करे, सूरह फातिहा की बरकत उसके ऊपर बनी रहती है। फिर वह जो भी काम करेगा अल्लाह के फजल करम से उस काम में उसको कोई परेशानी नहीं आएगी, उसका वो काम बनता चला जाएगा, उसको हर काम में कामयाबी मिलती चली जाएगी। अगर कोई इंसान सिर्फ 7 मरतबा रोजाना किसी भी वक्त में सूरह फातिहा का विर्द करता है यानी कि सूरह फातिहा को रोजाना 7 मरतबा पढ़ता है तो उसके दुश्मन चाहे कितने ही ताकतवर क्यों न हो, यह सूरह उसके दुश्मनों से उसकी हिफाजत करेंगी। यह सूरह को पाबंदी से 7 मरतबा पढ़ने वाला अल्लाह रब्बुल इज्जत की हिफाजत में आ जाएगा, जिसकी बदौलत दुनिया की कोई भी नुकसान पहुंचाने वाली चीज, चाहे जादू हो, चाहे नजरे बद हो, चाहे दुश्मनों के वार हो, अल्लाह के फजलो करम से वह इंसान हर बुरी चीज, हर नुकसान पहुंचाने वाली चीज से बचा रहेगा। यह सूरह हमें कयामत के दिन होने वाले अजाब से भी बचाएंगी और हमारी सजाओं को कम कराएंगी। सूरह फातिहा हमेशा सही रास्ता दिखाएंगी। अगर आप लोगों को लग रहा है कि आप गलत रास्तों पर चल रहे हैं तो आप सूरह फातिहा रोज पढ़े, चाहे सिर्फ 1 ही मरतबा पढ़े। इंशाअल्लाह तबारक व ताला लोगों को सही रास्तों पर यह सूरह ले आएंगी। यानी कि इसको पढ़ने से इंसान का ईमान मजबूत होता है, वह सही रास्तों पर चलने लगता है। सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ हमारे दिमाग को बहुत ज्यादा मजबूत रखती है। अगर किसी इंसान के दिमाग में टेंशन हो और परेशानी से छुटकारा पाना चाहता हो, अपने दिमाग को, अपनी याददाश्त को मजबूत करना चाहता हो, तो वह इंसान रोजाना रात को सोने से पहले सिर्फ 3 मरतबा सूरह फातिहा यानी कि अलहम्दो शरीफ को पढ़कर सो जाया करे। उसके दिमाग में चल रही हर टेंशन भी दूर होंगी, साथ के साथ उसका दिमाग भी मजबूत होगा। यह सूरह फातिहा पढ़ने वाला इंसान अल्लाह के बहुत ज्यादा करीब हो जाता है, जिसकी बदौलत वह हर तरीके के गुनाह से भी बचा रहता है। एक और फजीलत यह है कि सूरह फातिहा पढ़ने वाले शख्स के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत जन्नत के दरवाजे खोल देता है।
सूरह फातिहा पढ़ने वाला शख्स बुरी बलाओं और आफतों और परेशानियों से भी महफूज रहता है। सूरह फातिहा के अंदर इस्म आज़म है और इस्म आज़म की बहुत बड़ी फजीलत है। इस्म आज़म को ऐसा बताया गया है कि जो इंसान भी इस्म आज़म का वजीफा पढ़े वह चाहे कोई से भी इस्म आज़म हो। इस सूरह के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के 5 मुबारक नाम, बहुत मर्तबे वाले नामों का जिक्र हुआ है। तो जो इंसान भी इन इस्म आज़म की बरकत से दुआ मांगे, यानी कि सूरह फातिहा को पढ़कर दुआ मांगे, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसकी मुरादों को कबूल फरमाता है। अब प्यारे दोस्तों, जो मैंने शुरू में जिक्र किया कि अगर कोई इंसान रात को सूरह फातिहा को पढ़कर सोए तो सुबह तक उसकी मुराद पूरी हो जाती है। यह वजीफा आप लोगों को कैसे करना है वो आप समझ लीजिए। इस अमल में आप लोगों को थोड़ी सी मेहनत लगेगी। करना क्या होगा, आप लोग रात को जब सोने जाते हो तो आप लोग सबसे पहले सोने से भी पहले वजू बना लीजिए। वजू बनाने के बाद में आप लोग 2 रकात नफिल नमाज हजरत की नीयत से पढ़िए। हजरत की नीयत से जब आप लोग यह 2 रकात नफिल नमाज मुकम्मल कर ले, नफिल नमाज का तरीका वही है जैसे आप लोग आम नफिल नमाज पढ़ते हैं। बस आप लोग अपने दिल में यह यकीदा बना ले, यह नियत बना ले कि आप लोग अपनी किसी भी हजरत की कबूलियत के लिए यह 2 रकात नफिल नमाज पढ़ रहे हैं। उसके बाद में आप लोगों को जहाँ पर नमाज अदा की, आप लोग वही जाए नमाज पर बैठे बैठे ही 313 मरतबा सूरह फातिहा को पढ़े। मैंने आप लोगों को शुरू में ही बताया कि यह मुश्किल अमल है, लेकिन सुबह तक आप लोगों के इससे मुराद जरूर पूरी होंगी। यह मेरा ईमान कहता है, यह मेरा यकीन कहता है। आप लोग थोड़ी सी मेहनत करके देखिए। 313 मरतबा जब आप लोग सूरह फातिहा को पढ़ ले तो आप लोग अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से अपनी हाजत की दुआ मांग कर सो जाए। यकीन रखें कि इंशाअल्लाह आप लोगों को अगले दिन में ही कहीं ना कहीं से कोई ना कोई खुशखबरी मिलेंगी, जिससे आपको ये मालूम चलेगा कि आपकी जो भी मुराद थी वो पूरी हुई। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान करीम के हर एक लफ्ज़ में कोई ना कोई सिफत रखी है। अगर कोई इंसान इसको हासिल करना चाहे, कुरान करीम की किसी भी फजीलत को हासिल करना चाहे, तो यकीनन महरूम नहीं रहेगा। आप लोग भी पढ़कर देखें, तजुर्बे लेके देखें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो पर एक लाइक ज़रूर कर दें और सवाब की नीयत से वीडियो को आगे शेयर करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।